बस मैसेज के अंदर क्लैरिटी आना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, जिससे इंप्रेशन अच्छा बने। और वो तब होगा जब भी आप लोग सही तरीके से कम्युनिकेट करते हो, मतलब सही लैंग्वेज वगैरह यूज करते, दैट इज व्हाट दे मीन टू से। सिंपल, फॉलोड। नाउ सिंप्लिसिटी, बिजनेस लेटर शुड बी इन अ प्लेन एंड सिंपल स्टाइल, क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड। तो प्लेन सिंपल स्टाइल में होना चाहिए, इजीली समझ में आए ऐसा होना चाहिए। अभी वो उसके अंदर आप लोग अपना स्कूल के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे शो शाइनिंग करते हो, वैसे आप बिजनेस लेटर के अंदर कर नहीं सकते हो। अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेक्निकली से। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस लेटर शुड बी वेरी सिंपल। बिजनेस लेटर का लैंग्वेज भी उतना ही सिंप्लीफाइड होना चाहिए। द यूज ऑफ वाइंडिंग एक्सप्रेशंस एंड हाई साउंडिंग फ्रेजेस शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, हाई साउंडिंग फ्रेजेस यानी जो सुनने में हम लोग को थोड़ा, या बात करते वक्त या पढ़ते वक्त कुछ चीजें हम लोग को थोड़ा हार्श या लाउड दिखता है, वैसे टाइप के साउंडिंग फ्रेजेस यूज नहीं करने चाहिए, पहला चीज ये। और दूसरा, वाइंडिंग एक्सप्रेशन यानी है ना, किसी को कंफ्यूज करने वाले टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए उसके अंदर। तो क्लैरिटी आना चाहिए इन सिंपल टर्म्स। तो क्लैरिटी आने के लिए क्या होना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी सिंप्लीफाइड, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट यू यूज शुड बी सिंप्लीफाइड। आई होप एवरीवन इज क्लियर सो फार विद दैट। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, बहुत इंटरेस्टिंग। A business letter should not have any false or misleading statement. कुछ भी मिसलीडिंग या फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो गलत गलत स्टेटमेंट्स है, गलत इंफॉर्मेशन है, वो उसमें शेयर नहीं होना चाहिए, गलत फैक्ट्स नहीं शेयर होना चाहिए। क्लियर है, चलो। देयर शुड बी नो मिस्टेक्स विच यूजुअली क्रीप अ लेटर ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो मतलब एक निग्लेक्शन की वजह से आप कुछ भी मिस्टेक कर देते हो और वो क्रीपी जैसा साउंड नहीं हो जाना चाहिए। मिस्टेक्स हाउएवर स्मॉल should be avoided as they cause much inconvenience and trouble. All facts and figures references should be avoided as accurate as possible. Should be as accurate, avoided nahi, should be as accurate as possible. And documents like bills of exchange, invoices, statements of account should be carefully prepared and checked. तो लेटर के केस में हम लोग यहाँ पे ये समझने को ट्राई कर रहे हैं कि एक्यूरेसी तब आएगा जब हम लोग उसको रीचेक करते हैं। वन शुड यू नो टेक्निकली अवॉइड मिस्टेक्स इवन इफ इट हैपेंस। अगर आपको पता है कि आपका एक छोटा मोटा मिस्टेक होता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट री रिवाइजिंग दोज लेटर्स प्रॉपरली एंड देन सेंडिंग इट फॉरवर्ड। ऐसे ऐसा होता है, लेटर मतलब आप सिर्फ पर्सनल लेटर्स नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, दैट मीन्स लेटर विल बी द कंपनीज, क्या बोलते हैं उसको, एक वॉइस ओवर जैसा, कंपनी का वॉइस ओवर जैसा काम करता है वो। तो आप लेटर लिख रहे हो मतलब आप यू आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। So it has to be very specific, clear, that does not ruin the name of the company or the place you are working at or wherever you are working. और एक पर्सनल लेवल पे भी एक वो एक क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिसिटी आना चाहिए जब आप लिखते हो। तो आपके पर्सनल लेवल पे भी कोई आपको जान पाए कि हाँ चलो इनके जो लेटर्स होते हैं बहुत प्रोफेशनल रहते हैं, वेर एवर यू आर वर्किंग, और इवन यू हैव योर ओन क्या बोलते हैं उसको, फर्म और समथिंग लाइक दैट। चलो एनीवे, ब्रेविटी इन अ बिजनेस लेटर, unnecessary words and superfluous matter should be avoided, as brevity in letter is a soul of a commercial correspondence. The writer must see that every sentence he has written in impregnated with an he has written in नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, वहां पे is आना चाहिए। Understood? The writer must see that every sentence he has written is impregnated with an appropriate meaning. Is आएगा यहाँ पे exactly. Oops.
सो बेसिकली ब्रेविटी मतलब क्या होता है वो समझने को ट्राई करो. ब्रेविटी इन सिंपल टर्म्स इज एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करना. मतलब आप किसी कोई फ्रेज बोलने को ट्राई कर रहे हो और अगर उस फ्रेज के लिए कोई सिंगुलर वर्ड है जो बेसिक और सिंप्लीफाइड है, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से अपने वोकेबलरी के हिसाब से बहुत पावरफुल पावरफुल वर्ड्स फेंक रहे हो, वो भी नहीं हो जाना चाहिए. अंडरस्टूड. तो अप्रोप्रिएट मीनिंग दे सके सेंटेंसेस के अंदर ऐसे वाले वर्ड्स को यूज करना चाहिए. तो इम्प्रेग्नेट मतलब यूज्ड इन सिंपल टर्म्स. उसका तो लेक्चर का कुछ यही नहीं हुआ रहेगा. सो नाउ सिंसियरिटी. Whether a person is writing a personal letter or a business letter, he needs to write it with sincerity. तो आप जो भी टाइप का लेटर लिख रहे हो सिंसियरली लिखना चाहिए. आपको जो बोलना है उसमें क्लियर कट बोलना चाहिए. इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी हिमसेल्फ एंड नॉट एन इमिटेशन ऑफ समबडी एल्स. ऐसा होता है कि आपके जो सीनियर्स आपको लेटर लिखने के लिए बोलते हैं, तो आप आपके हिसाब से लिखोगे, सीनियर के हिसाब से नहीं लिखोगे. सीनियर को जो चीजें चाहिए उसके अंदर वो मेंशन होनी चाहिए. ऐसा. अंडरस्टूड. The business letter may seem to be a common piece of writing. If all letters are modeled to a set style, it must have originality of the sort of that expresses the thoughts of its writers in his own style. तो बेसिकली सारे लेटर है ना, अगर आप लिखते हो टेक्निकली, तो आपके थॉट्स और आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो फिक्स हो जाता है और आप उस तरीके का ही राइटिंग में लिखते हो. तो रेगुलरली वही करना चाहिए. बट अगर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो तो इम्प्रोवाइज करना चाहिए, पर आपका जो मेन सेंट्रल एक आइडिया रहता है ना, जो आपका तौर तरीके होते हैं वो बदली नहीं होते, आपके शब्द बदली होते हैं, आपके फ्रेजेस बदली होते हैं, तौर तरीके बदली आप ज्यादा नहीं कर पाते हो, आपका जो सेंट्रल लैंग्वेज है. ओके. सो दैट शुड नॉट बी चेंज. तो अपना खुद का अलग अलग तरीका होता है थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, वैसे लिखना चाहिए, ना कि किसी और के तरीकों से आप लिखने को ट्राई कर रहे हो द वे ही राइट्स. अंडरस्टूड. यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. धीरे 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 आप चेंज वो ला सकते हो. व्हेन यू आर कंफर्टेबल तभी वो करना चाहिए. Understood? Step into your shoes first, not stepping into someone else's shoes. इनसे ये कहावत था, ये इसके अंदर नहीं आएगा. Now courtesy. In business letter, courtesy should be present everywhere, as it pacifies anger and pays in the long run. Courtesy means that general tone of letter should be mild and there should be consideration for the feelings of others. तो courtesy आने क्या? You are lenient or you are nice toward other. That is what they are trying to say. तो आपके लेटर के अंदर वो एक जनरल अच्छा टोन रहना चाहिए, शांत वाला टोन, और आप उस तरह लिख रहे हो कि सामने वाले के फीलिंग्स को आप कंसिडर कर रहे हो. स्पेसिफिकली रिटर्न फॉर्म में ऐसा ही करना चाहिए, और लेटर्स वगैरह में, करस्पॉन्डेंस वाले पार्ट्स में. आप खुद का बुक लिख रहे हो उसके अंदर ये सब करने का जरूरत नहीं, जो एक्चुअल स्टोरी है वो आपको मेंशन करना पड़ता है. बट इन करस्पॉन्डेंस जितना हो सकता है ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए. Curt and rude letters have got no place in the business world. Courtesy should not be sacrificed for the sake of brevity. Sake of brevity मतलब क्या? शब्द अच्छे से इस्तेमाल करने हैं या सही आइडिया बनाने को ट्राई करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कर्टेसी गायब कर दोगे उसमें से. आपने वो फिर भी एक नॉन रूडलीनेस या एक अच्छा सामने वाले के लिए कंसिडरेशन वो मेंटेन करना ही चाहिए. Discourteous and unpleasant language should be avoided even while writing letters of complaint or letters of refusal. आप कुछ रिफ्यूज कर रहे हो या कंप्लेंट कर रहे हो तो जितना हो सकता है प्लेजेंट लैंग्वेज या अच्छा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करना चाहिए. अभी ब्रीविटी का मतलब क्या था, हम लोग ने बोला था कुछ वर्ड्स, जो आपको कोई फ्रेज है कोई सेंटेंस है आप कुछ वर्ड्स में इस्तेमाल करके उसको डालते हो. तो बहुत बार ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो सामने वाले को ऑफेंसिव लगे, तो ब्रीविटी मेंटेन करने के लिए आप ऑफेंसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. आपने कर्टसी भी मेंटेन करना है, तो दैट इज लाइक अ बैलेंस बिटवीन ब्रीविटी एंड कर्टसी. पर ब्रीविटी मतलब नेगेटिविटी नहीं होता है ऑल टुगेदर. वी आर ट्राइंग टू से कोई नेगेटिव हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. कौन से कॉन्टेक्स्ट में? रिगार्डिंग द कंप्लेंट और द रिफ्यूजल. बाकी जगह पे ठीक है ब्रेविटी एंड ऑल, बट स्पेशली रिगार्डिंग यू नो कंप्लेंट या रिफ्यूजल के टाइम पे आपका लैंग्वेज फिर भी प्लेजेंट और रिस्पेक्टेबल होना चाहिए. इफ नॉट प्लेजेंट बट रिस्पेक्टेबल होना चाहिए. लेट्स गो अहेड. स्टाइल. The words used in a business letter and the way in which they are used express the writer's personality and give the letter what is called its style.
मतलब आप जिस तरह लेटर लिखते हो वो आपका तौर तरीका होता है और आपको रिप्रेजेंट करता है। कंपनी को तो आपका लेटर रिप्रेजेंट करता ही है, तो रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज वो सब कंपनी के लिए हो गया। पर आपका द वे यू राइट, द वे यू साइन ऑफ, द वे यू एक्सप्रेस फ्यू थिंग्स, ओके, those will be the writer's personality, those words or those sentences. Style in writing as well as in other walks of life is a quality peculiar to an individual. तो लिखने का जो तरीका होता है या टेक्निकली वो एक इंडिविजुअल का एक क्वालिटी होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द बैकग्राउंड, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन एंड द वे ही थिंग्स। आपकी सोच कैसी, आपने क्या कैसा ट्रेनिंग लिया है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका नेचर कैसा है, वैसे टाइप का ये सब चीज़ों को, मतलब बैकग्राउंड इन सिंपल टर्म्स नेचर, ये चीज़ों पे बेस्ड आपका वो लिखने का तौर तरीका होगा। और सामने वाला आपके लिखने के तौर तरीके से आपका पर्सनैलिटी समझने को ट्राई करेगा। जैसे हम लोग बहुत सारे राइटर्स का बुक्स या नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोग को समझ में आता है कि राइटर का एक सेंट्रल आइडिया क्या रहता है, किस तरह की चीजें लिखता है वो, ऐसे। द लेटर सो प्रोड्यूस्ड, oh sorry, if one writes with naturalness and ease, the letter so produced will reflect the personality of the writer. It is correctly said, therefore, that style is in the man. ओके, फ्रेज का जरूरत नहीं था टेक्निकली यहाँ पे, सिर्फ ऐसा है कि आप जो लिखते हो ना वो आपका पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है, तो आपने उस तरह अच्छे से आपके लैंग्वेज को, आपके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को ठीक करके सेट करके लिखना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टाइल